हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस में बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन का प्रोसेस हम आगे बढ़ाते हैं। और इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक, तो एक्चुअल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस मैं स्टार्ट करने से पहले सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो कॉन्सेप्ट क्या होगा? होमोजेनियस फंक्शंस। क्या? होमोजेनियस फंक्शन। और मैं बेसिकली 2 वेरिएबल्स का ही लेके चलूंगा, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स में ही यहाँ पे जरूरत है। बाकी 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। बेसिकली मैं ये जो बताना चाहता हूँ, होमोजेनियस फंक्शंस इन एक्स एंड वाई, आप याद करिए फर्स्ट सेम में आइलर इक्वेशन था ना, तो वहाँ पे हम होमोजेनियस फंक्शंस किए थे। ठीक, रिकॉल मैं कर रहा हूँ तो क्या है यहाँ पे, ये होमोजेनियस फंक्शंस होते क्या हैं? एक फंक्शन मैं एक्स वाई 2 वेरिएबल्स में ले रहा हूँ। एक फंक्शन है एफ एक्स और वाई में। इसको होमोजेनियस कब बोलते थे आप? याद करिए जरा, ठीक है ना। इसको होमोजेनियस कब बोलते थे? जब ये फंक्शन दिया होगा ना, तो यहाँ पे जो एक्स वाई में एक्सप्रेशन आता है ना, तो यहाँ पे हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। सिंपल सा डिफिनीशन कि एक्स वाई का कोई एक्स वाई में कोई फंक्शन लेता हूं, मैं बोलूंगा वो होमोजेनियस फंक्शन है इन एक्स वाई ऑफ डिग्री एन। कब? जब यहाँ पे जितने भी टर्म्स आएंगे ना इस फंक्शन के एक्सप्रेशन में, उन सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए? एन होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल पहले मैं लिखता हूं, जैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस मैं लिख दूं या माइनस भी लिख सकता हूं एक्स वाई, एक सिंपल सा एग्जाम्पल। तो ये क्या है? एक होमोजेनियस इक्वेशन है। कितने डिग्री का? डिग्री 2 का। क्यों? ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है? 2 है। देखिए एक्स का पावर। सेकेंड टर्म की डिग्री भी क्या है? 2 है। क्यों? एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1, तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं ना, तो ये भी डिग्री 2 का। तो मतलब क्या हुआ, इस जो फंक्शन है इसमें जितने भी टर्म्स है ना एक्स या एक्स वाई को इन्वॉल्व करके, सबकी डिग्रीज क्या है? सेम है 2। तो ये मेरा होमोजेनियस फंक्शन हुआ इन एक्स वाई ऑफ डिग्री 2। ठीक है ना। अब इसको हमने टेस्ट भी करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको आप एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस करिए, वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करिए। तो यहाँ पे अगर रिप्लेस करते एक्स को लेमडा एक्स और वाई को लेमडा वाई से, तो ये आना क्या चाहिए? लेमडा टू द पावर एन फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर ये आ जाता है तो मैं बोलता क्या हूँ कि ये जो लेमडा का पावर है ना, वही इस होमोजेनियस इक्वेशन का डिग्री है। ठीक है। तो इस जो हम लोग तरीका था, इससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक्स की जगह लेमडा एक्स लिखिए, वाई की जगह लेमडा वाई आप लिखेंगे। ठीक है ना। देखिए जरा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रखेंगे तो लेमडा एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स की जगह लेमडा एक्स और वाई की जगह लेमडा वाई। ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। दोनों टर्म से लेमडा स्क्वायर कॉमन है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और यहाँ पे मैंने लिख सकता हूँ इसको लेमडा स्क्वायर, ये क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है ना। तो इस डिफिनीशन से भी चेक किया आपने, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? देखिए यहाँ से लेमडा का पावर 2, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन हो गया ऑफ डिग्री 2। हालांकि ये टेस्ट करने का तरीका है, लेकिन सबसे आसान क्या होता है ना, बस फंक्शन दे, वो आसान तरीका। हर एक टर्म की डिग्रीज देखिए, हर एक टर्म की डिग्री सेम है, वो होमोजेनियस इक्वेशन होमोजेनियस फंक्शन होगा ऑफ ये जो डिग्री आ रही है ना उतने डिग्री का। ठीक है। ये था होमोजेनियस फंक्शन का डेफिनेशन। तो अब उसी तरीके से होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगा? बस दिस इक्वल टू 0 कर दीजिए तो वो होमोजेनियस इक्वेशन बन जाता है। एनीवेज, अब मैं अपने मेन मोटिव पे आता हूं, जो हमारा यहाँ कंसर्न है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस टाइप का होगा, मैं क्या लिखूं? चलिए G1 लिख देता हूं, G1 XY अपॉन G2 XY। कुछ बुक्स में क्या लिखते हैं? फाई ऑफ XY, साई ऑफ XY। कुछ बुक्स में F1 F2 लिखते हैं।
इस नोटेशन पे मत जाइए, सिंपली ऊपर एक फंक्शन है एक्स वाई का और नीचे भी फंक्शन है एक्स वाई का, उसका नाम मैं कुछ भी दे दूं, इसको मैंने G1 G2 दिया, कुछ बुक्स में F1 F2 लिखेंगे, कुछ बुक्स में फाई और साई लिखेंगे, सिंबल पे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, इस फॉर्म को मैं कब बोलूँगा ये होमोजेनियस है, अगर G1 और G2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो दो फंक्शंस है ना, उनकी डिग्री सेम हो जाए। जैसे अगर ये 2 सेकेंड डिग्री का है तो ये भी सेकेंड डिग्री का हो, अगर ये n डिग्री का है तो ये भी n डिग्री का हो, ठीक है ना, मतलब दोनों की डिग्री सेम हो, ये दोनों होमोजेनियस फंक्शंस हो ऑफ सेम डिग्री, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो अगर डिफिनीशन आप बोलेंगे तो मैं लिख देता हूं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, जो मैंने लिखा वही मैं लिख रहा हूं, G1 xy और G2 xy, मतलब ये xy के दोनों फंक्शंस है। सो अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है ना, अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इफ ये दोनों जो है ना G1 और G2, इफ G1 एंड G2 आर homogeneous functions, homogeneous functions of same degree, ठीक। तो अब आप बोलेंगे कि सर एक एग्जांपल बता दीजिए, बिल्कुल मैं एग्जांपल बता देता हूं। तो एग्जांपल जैसे एक आसान सा एग्जांपल जिसको हम सॉल्व भी करेंगे, सो dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, मैंने आपका लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। देखिए ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। कैसे, अब आप बोलेंगे कैसे, ऊपर ये G1, इसको आप कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर कर लीजिए G1 xy जो थ्योरी में मैंने लिखा है, और ये क्या है मेरा G2 xy, मतलब इस फंक्शन को नाम दिया मैंने G1 और नीचे वाले को दिया G2। अब यहाँ पे देखिए G1 पे पहले आइए, हर एक टर्म में डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, मतलब G1 जो है वो होमोजेनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का, सेकेंड डिग्री का। उसी तरीके से G2 पे आते हैं, x का पावर 1, इसका पावर 1, मतलब ओवरऑल इसकी डिग्री क्या हो गई 2, तो ये भी होमोजेनियस फंक्शन है एक्स वाई में ऑफ डिग्री 2, मतलब G2 भी होमोजेनियस फंक्शन हो गया ऑफ डिग्री 2। तो इस डिफिनीशन से देखिए ये दोनों सेम डिग्री के होमोजेनियस फंक्शंस है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ओवरऑल क्या हो गया, होमोजेनियस। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट है जो समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इस टाइप का फंक्शंस नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, फंक्शन दे देते हैं y बाई एक्स को इन्वॉल्व करके, ठीक है ना। तो मैंने मेरी वीडियो देखिएगा जहां पे आइलर इक्वेशन मैंने बताया था पार्शियल डेरिवेटिव में, तो वहां पे मैंने, एक तो ये तरीका होता है होमोजेनियस दिखाने का, दूसरा तरीका क्या था, मैं आपको बताया था कि x कॉमन ले लीजिए, x का हाईएस्ट पावर, सच दैट वो पूरा फंक्शन जो है ना फंक्शन ऑफ y बाई एक्स फॉर्म में बदल जाए। तो यहाँ पे क्या है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हूं ये इसका दूसरा फॉर्म भी होता है, वो क्या है, तो वही मैं लिख रहा हूं। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिखूंगा, अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू G1 xy upon G2 xy is called, या is said to be, is called a homogeneous differential equation, homogeneous differential equation if it can be written as, it can be written in the form,
इन द फॉर्म, कैसा, ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू क्या, सिंपली मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है ना। अगर मैं इसको फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म में लिख पाऊं, ठीक है ना, तो भी मैं बोलता हूं कि ये होमोजेनियस है। दैट मीन्स क्या हुआ कि दो तरीके से इक्वेशंस आते हैं, या किसी भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं दो तरीके से जज करता हूं कि वो होमोजेनियस है। एक तो ये कि ऊपर नीचे आपका पोलिनोमियल फंक्शन हो, ठीक है ना, जिसमें जो है दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो फंक्शंस है पोलिनोमियल में अगर हैं तो उनकी डिग्री सेम हो। दूसरा क्या है कि कभी पोलिनोमियल नहीं देता, कभी क्या करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व करता है, लॉगरिथमिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करता है, तो वहां पे आपको सिंपली करना क्या है, इस फॉर्म में अगर हो तब भी आप लिख सकते हैं, तब भी आप बोलते हैं कि वो क्या है, होमोजेनियस है। अब आप बोलेंगे कि सर कैसे ये, मतलब अगर पोलिनोमियल में दिया हो और इसको यूज करके मुझे अगर दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा। बिल्कुल इसी एग्जांपल को मैं लेके आपको दिखाता हूं कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये डी वाई बाई डी एक्स जो एग्जाम्पल लिया था मैंने वही मैं ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ठीक, अब मुझे इस फॉर्म में लिखना है, मतलब ये ओवरऑल ये जो फंक्शन है ना इधर, इसको मैं फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म में लिख पाऊं तो करते क्या है, ऊपर नीचे से हाईएस्ट डिग्री जो x का है ना वो कॉमन लीजिए, तो यहां से x का हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर, ये कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। और जो यहाँ ऊपर आपने कॉमन लिया है नीचे से भी वही कॉमन लीजिए, तो यहाँ से भी मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा। जब एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, वाई बाई एक्स, ठीक है ना। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक। तो अल्टीमेट मेरा बचता क्या है ये देखिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सॉरी 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई बाई एक्स। अब इस ओवरऑल को आप देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन जो यहाँ पे है ना वो वाई बाई एक्स के टर्म में है। इसी को मैं बोल रहा था कि इसको मैं लिख पाऊँ फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म में। मैं समझा पाया कि नहीं। तो दूसरा तरीका ये भी है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और y बाई एक्स में वो फंक्शन हो जाए तो भी मैं बोलता हूं कि वो होमोजेनियस है। दोनों एग्जांपल से मैंने बताया, मतलब एक ही एग्जांपल लिया और जो टू मेथड्स मैंने बताए डेफिनेशन के, एक फर्स्ट ये था और सेकेंड ये, दोनों से मैंने सेम एग्जाम्पल को वेरीफाई करके बताया कि आप बता सकते हैं कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बताए और वेरीफाई करने की कोशिश किया। एक दो एग्जांपल्स और लिख देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं। जैसे देखिए, ये मैं जो बोला था ना, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देते हैं वाई बाई एक्स के टर्म में। जैसे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस साइन वाई बाई एक्स। अब अगर ये फॉर्म आपको याद नहीं होता तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो you have to please don't worry, I must say that please don't worry। यहां पे हम सिंपली जो ये फॉर्म पढ़ा है, सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्टली इन ऑफ दिस फॉर्म ना। सो दिस दैट मीन्स क्या हुआ, इसको मैं ऐसे लिख दूं फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, बिकॉज ईच एक्सप्रेशन हियर is a function in y by x. So that means what? This differential equation is a homogeneous differential equation. तो ये भी एक एग्जांपल हुआ। इस तरह का अगर आए तो प्लीज इसको आप सीधे होमोजेनियस इक्वेशन है ये आप पहचान जाएंगे। एक और एग्जांपल कर देता हूं, जैसे 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ले लेता हूं y बाई एक्स, ठीक है, दिस dx प्लस e टू द पावर y बाई एक्स 1 माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है ना, डी वाई दिस इज इक्वल टू 0। ये भी देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस। कैसे, डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको लिखना है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको इधर ले गया, ठीक है ना, और डी एक्स को इधर डिवाइड किया डी वाई, तो अल्टीमेट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कर दिया इधर 1 प्लस ई रेज टू द पावर वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर वाई बाई एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस वाई बाई एक्स है, सॉरी क्या मैं लिख गया, चलिए वाई बाई एक्स था ये, इस वाई बाई एक्स।
प्लीज चेक करिए। ठीक है, तो यहां पे क्या कोई इशू आया? नहीं आया। तो ये तरीका होता है आपका यहां पे आपको डील करने का, ठीक है ना? प्लीज बोलिएगा। अब यही पे मैं आता हूं, समटाइम्स क्या होता है ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन को dy बाई डी एक्स नहीं लेता है, वहां पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मे बी बदल दे मतलब क्या हुआ कि यहां पे इस फॉर्म का भी अगर आ जाए dx बाई डी वाई, यहां देखिए dy बाई डी एक्स है तो यहाँ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, अगर dx बाई डी वाई देता है तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x बाई वाई हो जाना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस फॉर्म का भी आए तब भी वो होमोजेनियस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना? अगर ऐसा भी दे तब भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है। अब फर्क क्या पड़ता है, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो हमने y को डिपेंडेंट लिया, x को इंडिपेंडेंट। अब अगर ऐसे लिख दे तो यहाँ पे x को डिपेंडेंट ले रहा है, y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंपल सी बात है। तो इस फॉर्म का भी आ जाए तो भी वो क्या होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा, बस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है ना? जैसे इसी एग्जाम्पल में अगर ये आ जाता dx बाई डी वाई दिस इज इक्वल टू x बाई वाई प्लस साइन x बाई वाई, साइन x बाई वाई, प्लीज चेक करिएगा। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात बोलूं तो होमोजेनियस है। यहां पे क्या किया कि डिपेंडेंट वेरिएबल x ले लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा y ले लिया, वेरिएबल का नाम बदलना है फ्रेंड्स ने, बस नाम चेंज कर दिया, तो भी ये होमोजेनियस है। समझ में आ गया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो ये था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे। देखिए सॉल्यूशन आप सबको पता होता है, वो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एक्चुअल एग्जाम में आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है, मतलब आपके सामने आता है, तो आप वहां पे पहचान नहीं पाते कि ये होमोजेनियस है कि वेरिएबल सेपरेबल है। आगे हम लीनियर करेंगे, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, तो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये आप कंफ्यूज्ड कर जाते हैं। सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, आई एम हियर टू क्लैरिफाई ऑल ऑफ योर डाउट्स, स्टे विथ मी, ओके? और मेरा ये प्रॉमिस है, आई विल कॉन्टिन्यूसली डिलीवर क्वालिटी कंटेंट टू यू। सो अब सोल्यूशन पे चलेंगे, बट टिल देन यहां तक जो हमने किया, I hope everything would have been reached to you properly. Got my point? Now, moving to the solution part. But before that, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा कंटेंट, मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच जाए, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। फ्रेंड्स, क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए हमें एफर्ट लगता है। स्टिल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मे बी आप बाद में देखेंगे ये आफ्टर सम टाइम्स, बट स्टिल मुझे फीवर है, पर मेडिसिन लिया है मैंने, ठीक है, अभी कोई इशू नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो ये एफर्ट, इस लेवल का डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वालिटी कंटेंट में। मेरी वॉइस भी थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होगा, नॉर्मल जो मेरी वॉइस है। सो स्टिल आई एम हैविंग द फीवर, बट ये मेरा डेडिकेशन है कि मैं स्टिल अभी कॉन्टिन्यूसली जो है मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दैट इज़ द डेडिकेशन विच रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ गुड क्वालिटी वीडियोस। और इसके लिए मैं सिंपली बोलता हूँ कि आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है, और जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट पहुँचाना, ठीक है ना? चाहे वो हायर सेकेंडरी लेवल के मैथ्स हो या फिर आपका हायर मैथ्स हो, जैसे अभी ये है SC MSc BTech नीट गेट जैम लेवल का जो मैथ्स हो, तो इसमें आप पार्टिसिपेंट करें, पार्टिसिपेंट बने, ठीक है? सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सॉल्यूशन पार्ट, ओके? दैट इज द सॉल्यूशन पार्ट। सो वंस if you have recognized that this differential equation is a homogeneous differential equation, so how to solve it, this is the main issue ना? और आप ये जानते हैं, you have done it in class 12 nowadays, okay? This is the syllabus of class 12 mathematics, homogeneous, linear, variable, separable. So now अगर ये आपने पहचान लिया कि this is the homogeneous differential equation, ओके? तो अब क्या करेंगे,
सोल्यूशन में सिंपली आपको करना क्या है, मैं मेन पार्ट पे आता हूँ। इस पे ये मेन होगा, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं पहले कन्वर्ट, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। और आपको पुट क्या करना है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि याद करना थोड़ा आसान होता है। y बाई एक्स को आप b पुट करते हैं। सो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, पुट y बाई एक्स दिस इज इक्वल टू v। दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू vx। जैसे ही आपने पुट किया, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो यू विल गेट dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू v। x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट 1 प्लस x dv बाई डी एक्स। तो क्या करना है, उठा के ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू और y बाई एक्स जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे v रखेंगे, और मान लीजिए मेरा एक एक्चुअल इक्वेशन ये है, यहाँ पे रखेंगे, तो ये इक्वेशन जो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये जब आप पुट करेंगे ना y बाई एक्स इजकल टू वी एंड dy बाई डी एक्स की ये वैल्यूज एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में वेरिएबल्स को सेपरेट कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर सेकेंड टाइप का अगर आ जाए, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए, dx बाई डी वाई इजकल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, कुछ नहीं, सेम वही है, x बाई वाई को आप क्या पुट कर देंगे यहाँ पे v, और x इजकल टू क्या हो जाएगा वी वाई। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है y, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, सेम चीजें आएंगी, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये आ जाएगा। इसको उठा के यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो अगेन इट विल कन्वर्ट into variable separable form, and from there you can easily solve it. Got my point? तो ये था homogeneous differential equation पे जो थ्योरी पोर्शन है, दिस इज ऑल अबाउट। अब मैं चलूंगा क्वेश्चंस लूं, एक दो क्वेश्चंस ले लूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। आप ये क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं 12 लेवल में, तो जस्ट रिवीजन होगा। हाँ, नया जो होगा नेक्स्ट वीडियो के बाद हम जो करेंगे वो क्या है कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं ना जो डायरेक्टली होमोजेनियस फॉर्म में नहीं होते हैं, उनको कन्वर्ट करना पड़ता है होमोजेनियस में, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, मतलब अभी एक दो वीडियोस के बाद। सो नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे हम वहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक दो इजी, ताकि मैं आपको बस देखिए मेरा मोटिव यही है कि आपका कॉन्फिडेंस में ला पाऊँ, कॉन्फिडेंस दिला पाऊँ, सो दैट यू कैन हैंडल your actual examination question paper confidently. This is my this is my own motive now. और इसके साथ साथ ये भी है कि जो आपके competitive एग्जाम्स है, लाइक अगर कोई MSc का एग्जाम देते हैं एंट्रेंस, या फिर आप जैम दे, नेट दे, गेट दे, वहाँ पे भी क्वेश्चंस कभी कभी घुमा घुमा के पूछ देते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है ना। सो ये मेरी मोटिव है। अगर मोटिव आपके पास पहुंच पाती हो, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाता हो, तो वीडियोस को जरूर लाइक किया करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा फीवर है अभी, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दैट मीन्स आई ऑल्सो नीड अ मोटिवेशन, प्रॉपर मोटिवेशन, एंड दैट मोटिवेशन कम्स फ्रॉम योर एप्रिसिएशन फ्रेंड्स। सो प्लीज कीप appreciating it, my work, okay, so that अगर मैं मोटिवेटेड हूं तभी तो मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।